मासूम ड्रामा अगर देखा जाए तो पूरी तरह दिलशाद फैसलाबादी की उम्दा अदाकारी पर टिका है, वरना नीली की एक्टिंग और हरकतें तो किसी काम की नहीं लगती। एक तरफ वह दिलशाद के जज्बातों को ठेस पहुंचाती है और दूसरी तरफ मासूमियत से कह देती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बातों बातों में वह दिलशाद को फिर से अपने घर खींच लाती है और कहती है कि उसका दिल तोड़ना सिर्फ इसलिए था ताकि उसके दर्द का बोझ हल्का हो और उसकी आवाज में वो दर्द उभर सके। बेचारा भोला दिलशाद नीली की बातों पर भरोसा करके फिर से अपना बाजा उठाकर लौट आता है, मगर इस बार वह अपने दिल की गहराई उसके सामने खोल देता है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नीली साफ इनकार कर देती है कि उसके दिल में ऐसी कोई भावना नहीं है। जब दिलशाद उसे अपने बॉस के साथ देखता है तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठती है। बहन उसे आईना दिखाती है, वीरे तेरे पास ऐसा क्या है जो नीली तुझसे मोहब्बत करेगी। मगर दिलशाद तो इस वक्त बस नीली के प्यार में पागल है। ऐसे ही एक रात जब नीली अपने बॉस के साथ देर से लौटती है तो दिलशाद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नीली उसे फिर ताना देती है, मेरा खानदान तुम्हारे मरासी खानदान से 100 गुना बेहतर है। दिलशाद का दिल टूट जाता है और अगले दिन उदास मन से काम पर निकल पड़ता है। वहां वह दर्द भरी आवाज में सुर लगाता है, जिसे सुनकर आसपास के लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और दाद देते हैं। लेकिन मालिक बुरी तरह भड़क उठता है। कोई बनियाने खरीदने नहीं आता, उल्टा दिलशाद मशहूर हो रहा है और दुकान पर भीड़ लग रही है। गुस्से में वो दिलशाद को धक्के देकर निकाल देता है। बेचारा रहम की गुहार करता है, आज की दिहाड़ी तो दे दो, इन्हीं पैसों से बहन के लिए खाना लाना है। मगर मालिक उसे बिना पैसे दिए भगा देता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद दिलशाद दर दर भटकने लगता है। बहन का पेट कैसे पाले और ऊपर से नीली की मोहब्बत का बोझ दिल में दबाए घूमे। उसे चैन नहीं मिलता। वह सोचता रहता है कहीं नीली का अपने बॉस से कोई रिश्ता तो नहीं चल रहा। घर लौटने पर नीली छुटकी को तो अंदर जाने देती है, मगर दिलशाद को दरवाजे पर रोक कर कहती है, पहले अपने शब्द वापस लो, मुझसे माफी मांगो, तभी अंदर आ पाओगे। दिलशाद नाराज होकर अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर नीली बार बार उसका रास्ता रोककर हंसती रहती है। तभी उसके वालिद साहब लौट आते हैं और दरवाजे पर अपनी बेटी को दिलशाद के साथ खिलखिलाते देख आग बबूला हो जाते हैं। अंदर आते ही वे सख्त लहजे में हुक्म सुनाते हैं, तुम लोग अब तक यहाँ क्यों रुके हुए हो? सामान बांधो और फौरन निकलो हमारे घर से। दिलशाद बहुत मिन्नतें करता है, मगर नवाब साहब गुस्से में कहते हैं, यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमारे घर की तरफ रुख मत करना। मजबूर दिलशाद कमरे में जाता है, अपना सामान बैग में रखता है और छुटकी से कहता है, चल बहन तैयारी कर, हमें यहाँ से जाना है। इतने में नीलो कमरे में आ जाती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो?